अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल हम में से हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है। उसी के मुतालिक कुछ चीज़ें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी हैं। अगर आखिर तक आप बने रहते हैं हमारे साथ तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के चंद आदाब। तहरीर उस्ताद मोहम्मद ज़ाहिद अबू गदा हफ़िज़हुल्लाह। उर्दू तर्जमानी मोहम्मद यासिर अब्दुल्ला, जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन कराची। व्हाट्सएप वसी पैमाने पर आम हो चुका है। शायद ही कोई छोटा या बड़ा मोबाइल इससे खाली रहा होगा। ये ऐप पैगामात, तस्वीर और लताइफ के तबादले का अवलीन ज़रिया बन चुकी है। इसके फैलाव से बाज़ फ़ायदे भी हासिल हुए, मसलन रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के साथ उसकी समाजी ज़िंदगी की खबरगिरी, ख़ानदानी मामलात से मुताल्लिक़ काबिल मशवरा उमूर में बाहमी आरा का तबादला वगैरह। बहुत से लोगों ने ख़ानदानी या पेशा वाराना या इल्मी ग्रुप्स बना लिए जिनमें शुरका मालूमात का तबादला करते हुए और मुख्तलिफ माशी, सियासी और इल्मी मामलात से मुताल्लिक़ ख़बरें एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। पैगामात की कसरत से बचे। आम तौर पर लोग इस ऐप पर ऐसे टूट पड़े हैं गोया ये उनकी आदत का हिस्सा, उनकी ज़िंदगी का महवर और उनकी मालूमात का ज़रिया बन गया है। लेकिन ये ऐप जितना ज़्यादा वक्त ज़ाया करती है शायद कोई और चीज़ नहीं करती। इस वक्त ये ऐप फजूल गोई, गीबत और चुगलखोरी का सबसे बड़ा ज़रिया बन चुकी है। इसी के ज़रिए से झूठी और मनगढ़ंत खबरें और ऐसे तिब्बी मशवरे आम किए जाते हैं जिनकी बुनियाद में कोई तहकीक व तजुर्बा नहीं होता। दीन व अखलाक से आरी लोगों के यहाँ ये गुनाह और खुदा की नाफरमानियों का ज़रिया है। इसलिए हमें मुकम्मल आगाही और अपने वक्त पर मजबूत कंट्रोल के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। अक्लमंद मुसलमान वक्त की अहमियत से वाकिफ़ होता है और ये भी जानता है कि अल्लाह की रज़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज ज़िंदगी के खिलाफ कामों में ज़ाय किए गए हर मिनट की उससे पूछ होगी। दीनी पैगामात की तरसील में एहतियात कीजिए। बहुत से दीनदार लोग अपने पैगामात में वाज़ व नसीहत पर मुश्तमिल मवाद फैलाते हैं, मसलन कुरानी आयात, हदीस नबविया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, ताबईन और दीगर नेक लोगों के वाक़यात और उनके अक़वाल वगैरह। कुरान करीम की आयत को नकल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। आयत पर एराब, ज़बर, ज़ेर पेश वगैरह होना चाहिए और बेहतर होगा कि सूरत का नाम और आयत नंबर वगैरह भी जिक्र कर दिया जाए। हदीस नबवी को मुस्तनद किताबों से नकल करना चाहिए। इसी तरह सहाबा इकराम व ताबईन और दीगर नेक लोगों के अक़वाल और वाक़यात भी ऐसी मुअतमद और मारूफ किताबों से लेने चाहिए जो मनगढ़ंत अक़वाल, इसराइली रिवायात और खुराफात से खाली हों। आज लोग पैगाम के साथ साथ कोई एहतियात पर मबनी जुमला भी लिख देते हैं, मसलन झूठी बात की जिम्मेदारी रावी पर है या ये तहरीर मुझे यूं ही मिली है वगैरह। याद रखिए कि इतना लिखना काफ़ी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात आगे बयान कर दे। आम तौर पर लोगों की फैलाई हुई बहुत सी बातें शरीयत और कुरान और सुन्नत के अहकाम के खिलाफ होती हैं, अगरचे नकल करने वाले मुखलिस ही क्यों ना हों। बसा औकात अनोखे वाक़यात और मुबालगा आमेज़ी में दिलचस्पी की बिना पर ऐसी चीज़ें शेयर की जाती हैं। कभी कुर्ब क़यामत की खबर, तो कभी ज़ुहूर इमाम मेहदी की खुशखबरी और कभी किसी पेश आमदा वाक़ये से अलामत क़यामत का इंकिशाफ। आम तौर पर ऐसे पैगामात शेयर करने वाले किसी वहम का शिकार होते हैं। इन पैगामात की बिना पर बहुत से लोगों की हिम्मतें और अज़ाइम पस्त हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पैगामात पढ़कर बहुत से कमज़ोर और कम हिम्मत लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और इसके नतीजे में उम्मत मुस्लिमा के हालात की तब्दीली के लिए शुरू किए गए तामीरी कामों से पीछे हट जाते हैं। वो लोग इन पैगामात में जिक्र की गई कुर्ब क़यामत की अलामतों को थाम लेते हैं और ये हदीस उन लोगों के जहनों से ओझल हो जाती है जो इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर क़यामत इस हाल में कायम हो कि तुम में से किसी के हाथ में कोई बीज हो तो अगर क़यामत कायम होने से पहले वो उसे बो सके तो बो दे। मनफी लतीफ़ों और मजाक उड़ाने से इज्तनाब कीजिए। ऐसे पैगामात शेयर करने से बचे जो मुतय्यन लोगों, किसी शहर या मुल्क के वासियों या किसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वालों का मजाक उड़ाते लतीफ़ों पर मुश्तमिल हों। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, तर्जुमा, ए ईमान वालों, न मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है जिनका मजाक उड़ा रहे हो खुद उनसे बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो जिनका मजाक उड़ा रही हैं खुद उनसे बेहतर हों। और तुम एक दूसरे को ताना मत दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना बहुत बुरी बात है और जो लोग इन बातों से बाज ना आए तो वो लोग जालिम हैं। लोगों को ऐसे लतीफ़ों से गुरेज करना चाहिए जिनमें औरतों की गफलत का तस्करा हो या सास को बुरा और बदनीयत करार दिया गया हो। ये सब लग और बेफ़ायदा बातें हैं जो उम्मत को बाजारी और घटिया कौम के दर्जे तक गिरा देती हैं। ऐसी बातें शेयर करके आप तमाम औरतों से बदसलूकी के मुर्तकिब होते हैं, जिनमें आपकी बीवी, बेटी, बहन और अजीज ख़वातीन भी शामिल हैं। सियासी दस्तावेज़ात फैलाने से गुरेज कीजिए।
व्हाट्सएप वगैरह पर बहुत सी खुद साख्ता खुफिया सियासी खबरें और दस्तावेज़ात फैला दी जाती हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती, या वो वाक़ये के बरखिलाफ तहरीफ शुदा होती हैं और बसा औकात नामालूम अफराद या छोटी मोटी तंजीमों की जानिब से शेयर की जाती हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन इन्हें इस तरह फैला दिया जाता है कि गोया वो इस्लाम या मुसलमानों और उनके मसाइल के ताल्लुक से किसी मुल्क या मुआशरे की मनफी या मुस्बत राय की नुमाइंदा दस्तावेज़ात हैं। मसलन जंग आज़ादी के बाद तुर्की की जानिब से दस्तखतशुदा मुआहिदा वेबसाइट्स पर वायरल है और इन ज़राए के मुताबिक इस मुआहिदे की रूह से तुर्की के लिए 99 साल तक पेट्रोल तलाश करना ममनू है। हालांकि ये बात बेबुनियाद और खिलाफ हकीकत है। इस मुआहिदे के बाद भी कई बार तुर्की में पेट्रोल को तलाश किया गया लेकिन तजारती तेल की दरियाफ्त नहीं हुई। कोई पैगाम भेजने से कब्ल नजरसानी कीजिए। जब आप कोई पैगाम लिखें तो उसे भेजने से कब्ल नजरसानी कर लीजिए ताकि आपका पैगाम इमला की गलती और मोबाइल की खुदकार इस्लाहात से खाली हो जाए और पैगाम वसूल करने वाले के लिए इसका मफहूम वाज़ेह हो। आप अपने पैगाम के मजमून, उसकी सदाकत और अहमियत पर गौर कीजिए और ये देखिए कि जिसे आप भेज रहे हैं उसके नज़दीक इस पैगाम की क्या हैसियत होगी। अब अगर आपको इस पैगाम में कोई फ़ायदा महसूस हो तो भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स, बहुत से लोग ग्रुप्स बना लेते हैं जिनमें उनकी कुछ मुताल्लिकीन और दोस्त अहबाब शरीक होते हैं। उन ग्रुप्स में ये लोग बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत, वाक़यात और ख़बरों पर तबादला ख्याल करते हैं और कभी किसी और शख्स को भी पेशगी इजाज़त के बगैर ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। बेहतर होगा कि ग्रुप बनाने का इरादा रखने वाला खुद अपने आप से कुछ सवालात करे। क्या इस ग्रुप का कोई फ़ायदा होगा? इसमें शेयर किए गए मवाद पर कैसे कंट्रोल हो सकेगा? क्या वो ग्रुप को कंट्रोल रखने की वक्त दे पाएगा? नीज जो लोग ग्रुप में दाखिल किए गए हों, अगर उन्हें इस ग्रुप में कोई ठोस फ़ायदा महसूस ना हो और इससे जुड़े रहने में अपना वक्त ज़ाय होता दिखाई दे तो उन्हें ऐसे ग्रुप से निकल जाना चाहिए। मैंने नोट किया है कि बहुत से ग्रुप चंद लोगों के लिए मिंबर और महराब की हैसियत रखते हैं जबकि दीगर शुरका सामीन के दर्जे में होते हैं जो कभी कभार ही कोई शेयरिंग और अमली शिरकत करते हैं। ऐसे ग्रुप्स का फ़ायदा कम और उनमें शेयर करदा मवाद कमज़ोर होता है। इनके ज़रिए कुछ फ़ाल लोग अपनी शख्सियात को नुमाया करते और ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील करते हैं। तो दोस्तों, ये थी व्हाट्सएप के मुतालिक कुछ चीज़ें जो आज के दौर में हर कोई अपने मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करता है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और वाकई अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर जो भी अच्छी बातें कही गई इस तहरीर के अंदर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप हज़रात का इसके मुतालिक क्या कहना नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।